Hello everyone, I am Nikita Gupta and today's we are going to start our unit 4 chapter oral contraceptives. So basically इस chapter के अंदर हम oral contraceptives को study करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि oral contraceptives जो है वो क्यों यूज़फुल है और कौन कौन से oral contraceptives जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टू द चैप्टर. Population control via contraception is currently an issue worldwide. Preventing unintentional pregnancy is an important purpose of contraceptive use, mainly in countries that are financially in application play a role as well as where population control is in goal. Combination hormonal contraceptives, that is CHCS, includes estrogens and progesterone or प्रोगेस्ट्रीन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड की जा रही है. क्यों की जा रही है? ताकि अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी जो है उसे प्रिवेंट किया जा सके. ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने का. ये जो यूज़ है ये उन कंट्रीज़ में किया जा रहा है जो फाइनेंशियली एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे, और जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक गोल की तरह है. यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसे कंट्रोल करना असेंशियल है. इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर कॉम्बिनेशन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं जिसे CHCS बोलते हैं. इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर मेनली एस्ट्रोजेंस होते हैं, प्रोगेस्ट्रीन होते हैं, या फिर सिर्फ प्रोगेस्ट्रीन वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे और या फिर कॉम्बिनेशन वाले एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रीन का कॉम्बिनेशन वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे. सो इस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स फाउंड किए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. सो progesterone work in the combination with estrogen in CHC such as combination oral contraceptives. Formulations are contraceptive patches, contraceptive rings, progesterone only pills and depot intramuscular or subcutaneous injections. Second one is subdermal implants and as a part of uterine system. मीन्स कि जो प्रोगेस्टीन है या तो आप इसे सिंगल भी दे सकते हैं, अलॉन्ग भी दे सकते हैं, और या फिर आप इसे एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं. तो जब आप कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट इज COCS. और जो इसकी फॉर्मुलेशंस आती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पेजेस की फॉर्म में आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग आती हैं और पिल्स आती हैं जो कि सिर्फ प्रोगेस्ट्रीन कंटेन होती हैं, या फिर इसके इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी मिलते हैं, या फिर आप इनको सबडर्मल भी इम्प्लांट कर सकते हो और एज इंट्रायूटेराइन सिस्टम का भी ये पार्ट हो सकते हैं. सो इस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो दे सकते हैं. नेक्स्ट है कि जो ये कॉम्बिनेशन में ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं जिनके अंदर प्रोगेस्ट्रीन होती हैं, उनके साथ क्या क्या अटैच होता है कॉम्बिनेशन में. हो सकता है इथाइलिन डायोल डाईएसिटेट हो, डेसोगेस्ट्रेल डाइलॉगिस्ट हो, ड्रोस्पिरोन हो, लीवोनॉर्गेस्ट्रेल और नॉरइथिंड्रॉन एसिटेट एंड नॉरगेस्ट्रीमेट. सो दीज आर द एजेंट्स जो कि कॉम्बिनेशन में प्रोगेस्ट्रीन के साथ दिए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन हार्मोनल contraceptives, that is CHC, has more advantage than pregnancy prevention that include, मीन्स कि जो अदर वाले आपके प्रेगनेंसी प्रिवेंशन होते हैं उनके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि CHC के साथ नहीं होंगे. तो ये जो है वो मोर एडवांटेजेस हैं इसके, मोर यूज़फुलनेस है. तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अदर प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के साथ हैं? लाइक इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, hirsutism, that is unwanted male pattern hair growth in women's, premenstrual syndrome,
premenstrual dysphoric disorder, that is PMDD, and this PMDD causes severe bad temper, depression, anxiety in the week or 2 week before पीरियड स्टार्ट। मीन्स कि जो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं कि उनके साथ एक्ने हो सकते हैं, फीमेल्स को हिरोशिडन हो सकता है, यानी कि उनको मेल्स के जैसे हेयर ग्रोथ हो सकता है अनवांटेड, और उनके मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके मेंस्ट्रुएशन में डिस्फोरिया हो सकता है, दैट इज़ नॉन एज PMDD। और इस PMDD की वजह से टेम्पर इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशंस हो सकते हैं, एनजाइटी हो सकती हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं कॉम्बिनेशन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कि उनके साथ ये एसोसिएट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चूजिंग अ पिल, क्योंकि यूजुअली एक पिल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो क्या है ये पिल्स और क्यों आप यूज़ करते हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ WHO, एंड Food and Drug Administration, that is FDA, both recommend using a lowest dose pill that is effective shall be choose very wisely। मीन्स कि ऐसी पिल्स यूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर लोएस्ट अमाउंट ऑफ डोज हो, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं और इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएट होते हैं। तो वो पिल्स का जो यूज़ है वो आपको ऐसे करना है कि लोएस्ट डोज के अंदर जो है कॉन्ट्रासेप्शन कोज हो सके। सो इसके लिए WHO ने और FDA ने एक चार्ट बताया है, और इस चार्ट के थ्रू आपको पिल्स को और रिकमेंडेड करनी है पिल्स को। सो फिगर नंबर 1 कहता है कि चूजिंग अ पिल, वो पिल्स यूज़ करनी है जिसके अंदर क्या है ACE, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, COC, दैट इज़ कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, DVT, दैट इज़ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, IUD, that is intrauterine devices, IUS, that is intrauterine system, NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, PE, that is pulmonary embolism, and POR, that is progesterone only pills. So these are the agents that are used as a pill and that used as in contraceptives. नेक्स्ट इज सेलेक्टेड ड्रग्स, मीन्स कि इसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो ड्रग है दैट इज़ मीरेप्रेस्टोल। तो अगर हम मीरेप्रेस्टोल की बात करें, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीरेप्रेस्टोल एंड इट्स आईपिक नेम इज़ 11-बीटा 4-मिथाइल अमीनोफिनाइल 17-बीटा हाइड्रोक्सी 17-अल्फा प्रॉप 1 यान आइल एस्ट्रा 4,9-डाइट-3 ऑन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड आईपिक नेम ऑफ मीरेप्रेस्टोल। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज। सो इट इज इन वाइट और ऑलमोस्ट वाइट, hygroscopic, crystalline powder, soluble in water and slightly soluble in anhydrous alcohol. pH of a 5% solution is 4A to 5.2. Store in airtight containers and protected from light. So ये जो मिफेप्रिस्टोन है इसका कलर वाइट ऑलमोस्ट वाइट है। इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक क्रिस्टलाइन पाउडर है और ये जो क्रिस्टलाइन पाउडर है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है और एनहाइड्रस अल्कोहल के अंदर भी ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसका pH जो है वो 5% सोल्यूशन का 4 to 5.2 होता है। इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है और मिफेप्रिस्टोल को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। अब ये कैसे एक्ट करती है? सो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कि मिफेप्रिस्टोन इज इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड प्रोगेस्टेशनल एंटागोनिस्ट। मिफेप्रिस्टोन help in the termination of pregnancy by the inhibitory activity of endogenous and exogenous progesterone। मीन्स कि ये जो मिफेप्रिस्टोन है ये बेसिकली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और प्रोगेस्टेशनल एंटागोनिस्ट होता है। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन में हेल्प करता है। कैसे?
जो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस प्रोगेस्ट्रॉन हैं उनको ये इनिबिट करता है और उनको इनिबिट करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोगेस्टेशनल एंटागोनिस्ट होता है। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। सो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? मिफेप्रिस्टोन इज एन स्टेरॉइडल डेरिवेटिव फ्रॉम नॉरएथिस्ट्रोन दैट हैज पोटेंट एंटी गैस्ट्रेन एक्टिविटी। दैट मीन्स कि जो ये मिफेप्रिस्टोन है ये बेसिकली एक स्टेरॉइडल डेरिवेटिव होता है जो कि नॉरएथिस्ट्रोन से डराइव हुआ है। ये जो मिफेप्रिस्टोन है ये एक पोटेंट एंटी प्रोगेस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी शो करता है। सेकेंड है कि जो मिफेप्रिस्टोन है इसका यूज़ किया जाता है इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फॉर मेडिकल पर्पस, मीन्स कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में यूज़ करता है और ये जो टर्मिनेशन है ये मेडिकली किया जाता है। थर्ड है कि जो मिफेप्रिस्टोन है इट इज़ यूज फॉर द लेबर इंडक्शन आफ्टर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, मीन्स कि जब यूट्रस के अंदर फीटस की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब लेबर इंड्यूस करने के लिए मिफेप्रिस्टोन को यूज़ किया जाता है। फोर्थ है कि जो मिफेप्रिस्टोन है इट इज़ यूज इन पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा वाला कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ होता है इसका? पोस्ट कॉइटल। नेक्स्ट है कि मिफेप्रिस्टोन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स दैट इज लियोमायोमास, मीन्स कि जो मिफेप्रिस्टोन है ये यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मिफेप्रिस्टोन। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है नॉरगेस्ट्रेल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉरगेस्ट्रेल। नॉरगेस्ट्रेल क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनिक स्टेरॉइडल प्रोगेस्ट्रीन दैट इज यूज एज ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन विद इथिनाइल एस्ट्राडायोल कॉम्बिनेशन। मीन्स कि नॉरगेस्ट्रोल क्या है? ये भी एक स्टेरॉइडल प्रोगेस्ट्रीन है, ये ऑर्गेनिक मॉइटी है और इसका यूज़ किया जाता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर इथिनाइल एस्ट्राडायोल कंबाइन करके फिर इसका यूज़ करते हैं। इसका जो आईयूपीएक नेम है दैट इज़ 13 इथाइल 17 हाइड्रोक्सी 1819 डाई नॉर 17A प्रेग्नेन 4 इन 20 आइन एंड 3 ऑन। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ इट इज़ एन वाइट और क्रीमिश वाइट, practically odorless, crystalline powder, insoluble in water and springly soluble in alcohol, freely soluble in chloroform। यानी कि ये जो प्रोगेस्ट्रेल है इसका कलर वाइटिश होता है, क्रीमिश वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और अल्कोहल के अंदर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि नॉरगेस्ट्रॉल इज कपल्ड विद प्रोगेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनसाइड टारगेट सेल्स इंक्लूड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेमोलरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी। मीन्स कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेमोलरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर प्रेजेंट हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और प्रोगेस्ट्रेन रिसेप्टर्स। तो उन रिसेप्टर्स पे जाकर के नॉरगेस्ट्रेल कपल करता है, उनके साथ बाइंड होता है और कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन शो करता है। सो इसके यूज़ किया जाता है। नॉरगेस्ट्रेल इज़ यूज एज अ बर्थ कंट्रोल पिल। Second, norgestrel is used for the treatment of premenstrual syndrome that is PMS, and then norgestrel is used in the maintenance of menstruation cycle regulation। मीन्स कि पहला तो इसका बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरह, बोले तो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ करेंगे। सेकेंड, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे एंड थर्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड है कि नॉरगेस्ट्रोल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। मीन्स कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर को भी ट्रीट आउट करता है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है दैट इज़ लीवोनॉरगेस्ट्रॉल।
तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि है ये बेसिकली नॉर्गेस्ट्रॉल ही, लेकिन इसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज किया है हमने। इसको लीवो फॉर्म को हम स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो इसका जो एक्शन होगा बेसिकली वो सेम होगा, लेकिन इसकी पोटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है नॉर्गेस्ट्रॉल की तरह, बस इसका लीवो फॉर्म आपको यहाँ देना है। तो इसका आईपिक नेम भी सेम ही होगा, दैट इज 13 इथाइल 17 हाइड्रोक्सी 18 19 डाइनॉर 17 अल्फा प्रेगनेन 4 इन 20 आइन 3 ऑन। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज अ वाइटिश और प्रैक्टिकली वाइट odorless powder, practically insoluble in water and slightly soluble in alcohol, chloroform and protected from light। मीन्स कि ये जो नॉर्गेस्ट्रॉल है इसका कलर वाइट टू प्रैक्टिकली वाइट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस है, और इसकी जो स्टेट है कि ये पाउडर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ये जो नॉर्गेस्ट्रॉल है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और एल्कोहल क्लोरोफॉर्म के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना होता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो सकता है, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो जैसा कि हमने कहा कि इसका एक्शन जो है वो सिमिलर होगा, सिर्फ इसकी पोटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो नॉर्गेस्ट्रल एक्शन सिमिलर टू प्रोजेस्टेरॉन एंड इट हैज़ ट्वाइस टाइम पोटेंट देन नॉर्गेस्ट्रॉल। मीन्स कि जो नॉर्गेस्ट्रॉल था हमारा उसके कंपैरेटिवली इसकी जो पोटेंसी वो 2 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जा रही है, और इसका जो एक्शन है वो सिमिलर है नॉर्गेस्ट्रॉल जैसा। नेक्स्ट आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। सो लीवो नॉर्गेस्ट्रॉल इज यूज एज मोस्ट पोटेंट बर्थ कंट्रोल पिल्स। सेकेंड, levonorgestrel is used in the treatment of premenstrual syndrome. Third one is कि levonorgestrel is used in the treatment of endometrial cancer. And the last is कि levonorgestrel is used in the maintenance of menstrual cycle regulation. Means कि ये जो levonorgestrel है इसका यूज़ भी सिमिलरली बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा पोटेंट होता है। सेकेंड, इसका मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। थर्ड, एंडोमेट्रियल कैंसर को ट्रीट आउट करेगा। एंड द फोर्थ कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करेगा, और इस तरीके से लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल अपना एक्शन शो करता है। सो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया कॉन्ट्रासेप्शंस को, और कि कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हम पिल्स यूज़ करते हैं, इन्हें अलोन यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है, इन्हें किस रूट से देना है, इसमें क्या क्या कंबाइन किया जाता है, इनके साथ कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स एसोसिएट हैं। एंड देन हमने ड्रग्स को स्टडी किया जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें बेसिकली हमने 3 ड्रग्स को यहाँ स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज़ मीफेप्रिस्टोन, सेकेंड वन इज़ नॉर्गेस्ट्रॉन and third one is levonorgestrel. So इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर, आईयूपिक नेम, इनके प्रॉपर्टीज़, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड देन हमने इनका क्लिनिकल यूज़ स्टडी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट oral contraceptives. So for now, thank you and all the best.